तो आइए दोस्तों, जो आपके साथ पीछे क्लास में वादा किया था कि आपके लिए स्कीम्स योजनाओं पर एक पर्टिकुलर अलग से क्लास लाई जाएगी। तो आप लोगों ने भर-भर के जो कमेंट किए हैं, तो उन्हीं अपने वादों को पूरा करने के लिए आपके साथ क्या लाई गई है? प्रमुख योजनाएँ जो 2000 के पहले की और 2000 के बाद की मतलब कि 1952 से लेकर टिल नाउ 2025 तक की संपूर्ण योजनाएँ आपको जो भी प्रमुख 40-50 योजनाएँ जो हैं, आपको एक ही क्लास में आपको एक ही वीडियो में याद करवा के ही जाने दिया जाएगा। तब तक आपको नहीं उठने दिया जाएगा, जब तक आपको क्लास में योजनाएँ क्या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल से याद नहीं हो जाएगी। तो देखिए, पीछे की क्लास में क्या देखा था आपके साथ, जो कुछ करंट में या आपकी घटना सार में जो योजनाएँ थी, उनको आपके साथ डिस्कस कर लिया था। जैसे नब्बेया योजना हुई और आपकी क्या हुई थी और भी सारी जो योजनाएँ थी, वो आपके साथ देख लिया था। और आपको पीछे क्या दिखाया था कि देखिए कैसे 2024 के पेपर में 5 क्वेश्चन योजनाओं से ही आए थे। स्वच्छ भारत, ग्रामीण कौशल, गरीब कल्याण, महिला शक्ति केंद्र योजना। ये देखिए 4 योजनाएँ सेम, इसके बाद 4 योजनाएँ देखिए ये आई हैं, 4 योजनाएँ ये यहाँ से लाइन से लगाने को आई हैं। उसके बाद देखिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार, रोजगार गारंटी, नरेगा अधिनियम, आपसे जनधन योजना। तो आपसे 5 क्वेश्चन क्या थे 2024 में पूछे गए हैं। और ऐसे ही आयोग ने पिछले वर्षों में क्या किया 2 से 3 क्वेश्चन योजनाओं पर हर साल आते हैं। तो एक बहुत ही रिच टॉपिक है ये, जिससे क्या होता है कि नंबर को इंक्रीज किया जा सकता है। और देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको यहाँ लगा के दिखा दिया है, जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। देखिए योजनाओं का उद्देश्य पूछ लिया जाता है, किस वर्ष अपडेट किया है या नाम चेंज किया है, या यूपी के किसी जिले में उसका उद्घाटन किया है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही सारे क्वेश्चनों को टैकल करने के लिए क्या है, ये योजनाओं की आपकी क्लास लाई गई है। और इसमें क्या करेंगे हम, सारी योजनाएं देखेंगे, उनके उद्देश्य देखेंगे, और केवल योजनाओं के सन आपको याद नहीं करवा देंगे कि आपको लाइन से लिख के दे दें कि ग्रामीण सड़क योजना 2000 में आई, आप रट लीजिए। रटने के आपके पास बहुत तरीके हैं, चैट जीपीटी पर डालिए, बिल्कुल पूरा चिट्ठा बन के मिल जाएगा, आप रट लीजिए। आपको यहाँ क्या करवाया जाएगा, आपको यहाँ याद करवाया जाएगा, ना कि रटवाया जाएगा। मतलब ना कि आपको दे दिया जाएगा कि आप स्वयं से पढ़ लीजिए, लिख के तो कोई भी दे देगा। तो हम लोग किस लिए आए हैं, ये क्लास किस लिए लाए हैं, ताकि आपको सारी योजनाएं क्या हो जाएं, बिल्कुल जुबानी याद हो जाएं। सबसे पहले देखते हैं 1952 में क्या आया है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह आया आपका 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम से ही समझ आ रहा होगा, समुदाय के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया है। चूंकि आजाद हुए, आजाद के बाद ऐसा तो नहीं कि एक वर्ग कमजोर, 2 वर्ग, पूरा समुदाय ही कमजोर था, तो हमें पूरे समुदाय के विकास के लिए क्या करना था, काम करना था। तो 1952 में जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी ये आपकी, ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था। कब आया था ये, 2 अक्टूबर 1952। याद कैसे रहेगा आपको, याद ऐसे रहेगा आपको कि क्या से आजादी के बाद पूरे समुदाय का हमें विकास करना था, ना कि किसी एक पर्टिकुलर या ग्रामीण, शहरी या एससी एसटी ओबीसी किसी का नहीं, पूरे समुदाय का हमें क्या करना था, विकास करना था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और गांधी जयंती के दिन लाया गया है 1952। और पूछा जाए किस 5 ईयर प्लान में, तो पहली पंचवर्षीय योजना में लाया गया है। उसके बाद देखिए 2 रोजगार सृजन के कार्यक्रम चलाए गए, कब, 91 के बाद, मतलब एलपीजी के प्रोग्राम के बाद, एलपीजी। तो आपको पता है 1991 में हमने क्या किया है, अपना प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेटाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, और क्या किया, ग्लोबलाइजेशन। हम क्या बोलते हैं, एलपीजी रिफॉर्म जो हमने किए हैं। तो एलपीजी रिफॉर्म के बाद क्या हुआ है, रोजगार सृजन के कार्यक्रम चलाए हैं। तो पहला रोजगार का सृजन कार्यक्रम कौन सा है, पीएम रोजगार योजना 1993 में चली। उसके बाद देखिए ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये आपका अप्रैल 1995 में चलाया गया है। अब दोनों योजनाएं कैसे याद रखेंगे, आपको ये बताया, एक तो एलपीजी प्रोग्राम के बाद रोजगार, चूंकि रोजगार की कमी थी इसलिए हमने अपना मार्केट खोला है, हमारी इकोनॉमी गिर रही थी, रोजगार कम हो रहे थे, तो अपना मार्केट हमने खोल दिया एलपीजी रिफॉर्म करके। उसके बाद रोजगार, हमें क्या, रोजगार सृजन के कार्यक्रम लाए हमने। तो पहली रोजगार सृजन कार्यक्रम कौन सा है, पीएम रोजगार योजना 1993। और 2000 के बाद की तो देखिए पूरी स्टोरी से आपको याद हो जाएगी, तो लास्ट तक क्लास में बने रहना है। थोड़ा सा देखिए योजना याद करना टफ होता है, बट आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो लास्ट तक क्लास देखिए, एक बार रिवाइज कीजिए, फिर भी योजनाएं ना याद हो ना, तब एक बार कमेंट करिएगा कि योजनाएं अब भी याद नहीं हुई। तो पहला देखा 1952, आजाद हुए, समुदाय के विकास का कार्यक्रम चलाया। उसके बाद हमने एलपीजी रिफॉर्म किए 91 के, आपको पता है। उसके बाद रोजगार सृजन के कार्यक्रम चलाए। तो पहला पीएम रोजगार योजना 1993 में, उसके बाद अप्रैल में 95 में क्या आया, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। पहले रोजगार योजना, फिर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। अब दोनों याद कैसे रखना है, देखिए पहले ये देख लीजिए, फिर दोनों को मिला के क्या किया है, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम
ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम और पीएम रोजगार योजना दोनों को मर्ज करके 2008 में क्या कर दिया, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम। याद कैसे रखना है, अब मेन आता है याद कैसे रहेगा। ये तो याद रहेगा कि एलपीजी रिफॉर्म के बाद दोनों रोजगार कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो 91 के बाद आपको याद रहेगा 91-92 में जो हमने रिफॉर्म किए हैं। तो सबसे पहले देखिए 93 में आपका पीएम रोजगार योजना है, तो हमें लास्ट के पकड़ने हैं 93 और हमें पकड़ना है 95। लास्ट के दोनों अंक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ के हो जाएगा 8, तो आपका 2008। 93 और 95 को जोड़ेंगे तो 2008। 2008 में क्या किया है, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम में दोनों को मर्ज कर दिया। अब दोनों याद हो जाएंगे, पीएम रोजगार योजना 93 में लास्ट का 3 लिया और 95 का लास्ट का 5 लिया, दोनों को जोड़ा 8 बन गया, तो क्या हुआ 08 बन गया। तो क्या बन गया, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम बन गया आपका। तो आपको तीनों स्कीम याद हो गई होंगी। उसके बाद देखिए मिड डे मील योजना तो आपकी वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो 15 अगस्त 1995 को क्या किया, मिड डे मील का उद्घाटन किया गया। मिड डे मील जो योजना है ना, तो इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया है। जो बच्चों के लिए क्या है, मिड डे मील चलाए, मतलब खाने की जो योजना है स्कूलों में, उसके लिए आपकी योजना चलाई गई थी, मिड डे मील योजना। तो यहाँ से आप उद्देश्य भी समझे होंगे स्कीम्स के, और उनके आपको सन भी याद हो गए होंगे। केवल सन और मंथ याद रखना है, डेट शायद नहीं इतना कंफ्यूज करेगा कि 2 डेट या 1 मंथ की दोनों डेट को आपको फंसा दे। तो आपको मंथ और आपको साल याद रखना है। तो आपने 1952 और 95 देख लिया है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद की योजनाएं 2000 के बाद से याद करनी है। 2000 के बाद की प्रमुख योजनाएं देखना है। तो हम 2000 देखिए, इसको 3 कैटेगरी में बांटना है। आपको याद करके कैसे चलना है, हमें 3 कैटेगरी बांटना है। पहले बांटना है 2014 के पहले का एरा, 2000 से 2013 तक का एरा, उसके बाद से 2014 से 2019 तक का एरा, जो मोदी एरा है जिसको कह सकते हैं, जो एनडीए ने पहली सरकार बनाई है 2014 में, तो मोदी जी की सरकार बनी, तो हमें एक एरा ए लेना है। 2014 से पहले का एरा, 2000 से 2014 और 2014 से 19, और तीसरा लेना है हमें कोविड पीरियड। तो देखिए आपको उसी प्रकार से बांट के भी बताया गया है, 2013 तक की स्कीम्स और 2014 से 2019 तक की स्कीम्स, और उसके बाद आपका कोविड के बाद की स्कीम, या कोविड और कोविड के बाद की स्कीम। तो हम 3 कैटेगरी में बांट के इनको याद करेंगे। तो देखिए पहले 2000 से 2013 तक की स्कीम्स याद करते हैं। कैसे, सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, ट्रिक से याद करवाया जाएगा। तो पहली स्कीम है आपकी सन 2000 में आई, प्रधानमंत्री ग्रामीण या ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आप नाम से ही समझते जाएंगे। ग्राम सड़क क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में सड़क को क्या करना, सभी मौसमों में सड़क से जोड़ना। बरसात में क्या होता है, सड़क, ग्रामीण सड़क आपने देखा होगा, बरसात में किस प्रकार जर्जर हो जाती है, शहर से कटाव हो जाता है या उसके जिले से कटाव हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ग्राम सड़क जो योजना आई थी, अटल जी ने जो योजना चलाई थी आपकी ग्राम सड़क योजना, तो ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सार्वभौम या सभी मौसम में क्या करना है, सड़क से जोड़ना है। उसके बाद देखिए स्कूल चलो अभियान आया आपका 2000 में, यूपी में चलाया गया, ये यूपी की स्कीम है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्षों के बच्चों के लिए क्या है, निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। उद्देश्य तो आप उसके नाम से ही समझ जाएंगे, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, मतलब प्राइमरी एजुकेशन को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या करना है, फ्री, और प्राइमरी एजुकेशन को फ्री देना और अनिवार्य करना। उसके बाद देखिए 2000 में ही आपकी ग्रामोदय योजना आई है। तो 2000 से 2001 तक आपकी कितनी योजनाएं हो गई, देखिए ग्राम सड़क, ग्रामोदय, सर्व शिक्षा और स्कूल चलो। अभी वेट कीजिए, आपको ट्रिक से सारी याद भी करवाई जाएगी, पहले आप इनके उद्देश्य समझ लीजिए। फिर उसके बाद 2005 में देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, नाम से ही समझ आ रहा होगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। उसके बाद देखिए मिड डे मील का क्या हुआ, विस्तार हुआ 2005 में। 2005 में आपकी एक और स्कीम देखिए, यहाँ लिख दिया एरो लगा के, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आपकी आई है 2005 में, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने की योजना। फिर 2006 में आपका नरेगा एक्ट आया, जिसमें क्या है, ग्रामीण गरीबों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा है, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं, जिसका नाम भी चेंज किया गया है, सब आपको बताया जाएगा। तो 2000 से हमने क्या देखी है, 2013 तक की। 2013 में क्या आया आपका, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया है। 2008 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। सबके उद्देश्य दिए गए, नाम से ही आपको उद्देश्य भी समझ आ रहे होंगे, सभी के आप नाम पढ़ेंगे उद्देश्य समझ आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ याद करना है, जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, 100 दिन की गारंटी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो ये आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी, ऐसा नहीं पीडीएफ नहीं दी जाएगी। टेलीग्राम पे आप जाइए, कमेंट में आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, सारी पीडीएफ आपको वही मिल जाती है। अब आता है मेन टॉपिक, अब क्या करना है, 2000 से 2013 तक की, जो हमने 3 पीरियड में बांटा है, मोदी के पहले का पीरियड मतलब 2000 से 2013 तक का पीरियड, उसको, उसकी सारी स्कीम्स को कैसे याद करेंगे। देखिए हम इसको नीचे चलते हैं, आपको एक ब्लैंक पेज पे दिखाते हैं।
यहाँ से देखेंगे आप। तो सबसे पहले देखिए, आपने देखा 2000 से स्कीम से स्टार्ट करनी है। तो सन 2000 में क्या हुआ, आप जानते हैं अटल जी ने क्या लाया, ग्रामीण सड़क योजना। तो ग्रामीण सड़क जो योजना आई है आपकी, वो आपकी कब आई है, सन 2000 में। याद करने की आपकी पूरी एक थ्योरी या पूरी एक आपको स्टोरी बताई जाएगी, उससे समझेंगे तो 2000 से 2014 की सारी आपको स्कीम्स याद हो जाएंगी। सन 2000 में क्या आई, गांव में सड़क आई। सन 2000 में क्या आया, गांव में आई सड़क। तो क्या हुआ, गांव का उदय हुआ। तो क्या आई, ग्रामोदय योजना। सन 2000 में अटल जी ने ग्रामीण सड़क योजना लाई थी। फिर उसके बाद इतनी अच्छी स्कीम लाने के बाद भी उनकी सरकार गिर गई थी, ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा। तो सन 2000 में क्या आया आपका, 2000 से स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सन 2000 में सबसे पहले आपकी गांव में सड़क आई, तो पीएम ग्राम सड़क योजना। तो ग्राम का क्या हुआ, उदय हुआ, तो ग्रामोदय अभियान। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद कहा चलो स्कूल, या स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान, तो स्कूल किसके स्कूल में ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के स्कूल में ले जाएंगे। या ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश से भी याद कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में क्या होगा, स्कूल चलो अभियान। तो ये सारी क्या है, 2000 की, सन 2000 की स्कीम याद करा रहे हैं पहले आपको। ग्रामीण सड़क योजना, गांव में सबसे पहले सड़क आई। फिर तो क्या हुआ, ग्राम का उदय हुआ, गांव का उदय हो गया। उसके बाद स्कूल चलो, तो किसमें, स्कूल में ले गए हैं। फिर उसके बाद देखिए 2001 में आई, जब स्कूल चलो अभियान आया तो क्या होगा, सड़क बन गई, गांव का उदय हो गया, स्कूल चलो अभियान आ गया। तो क्या होगा, बच्चों को स्कूल भेजा जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल में एजुकेशन लेंगे। लेकिन जो गांव के बच्चे होंगे, तो इनकी शिक्षा का स्तर क्या होगा, उनकी शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उनकी शिक्षा का फिर भी स्तर गिर रहा है। स्टोरी पकड़ते चलिएगा, गांव में सड़क आई, उसके बाद गांव का उदय हुआ, बच्चों से कहा चलो सड़क आ गई, अब स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूल जाओ। स्कूल गए, 2001 में एनालिसिस किया, तो बच्चों को क्या हुआ, शिक्षा का स्तर गिरा। अब बच्चों से पूछा गया शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने कहा गांव में बिजली नहीं है। क्या नहीं है, गांव में बिजली ही नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे, दिन में स्कूल जाते हैं, रात में काम, मतलब रात में बिजली नहीं होती है, तो पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो 2001 में शिक्षा शिक्षा का स्तर गिरा। तो हमने क्या देखा, सर्व शिक्षा अभियान। यहाँ से आप पूरे पकड़ के चलेंगे। देखिए क्या था, 2000 में आपकी ग्राम सड़क योजना, गांव का उदय हुआ। उसके बाद स्कूल चलो अभियान 2000 में यूपी में चलाया गया। तो शिक्षा का 2001 में आपका क्या हुआ, स्तर गिरा। अब पूछा कि स्तर क्यों गिर रहा है, तो उसके बाद देखिए कहा गया कि गांव में बिजली नहीं है, गांव में बिजली नहीं है। तो कहा गया सरकार से कि आप गांव में बिजली लाइए। तो गांव में बिजली की बात चली है, तो सरकार से कहा कि आपने 4 स्कीम्स ये ले आए हैं, अब गांव में बिजली कब लाएंगे। तो उन्होंने कहा भी हमें 4 साल और वेट करना होगा। उन्होंने कहा क्यों 4 साल क्यों वेट करना होगा, तो कहा गया कि 4 स्कीम हमें एक साथ लानी है। 4 स्कीम आ चुकी थी, 4 साल का वेट करना था, और 4 स्कीम एक साथ लाने के लिए। तो 2001 से 4 साल का जब वेट किया गया, तो आ गया आपका 2005। 2005 आ गया, पूरी स्टोरी पकड़ के चलेंगे। 2001 में सड़क आई, ग्राम का उदय हुआ, स्कूल चलो अभियान यूपी में चलाया गया है। अगले साल उनका एनालिसिस किया गया जब बच्चों की शिक्षा का, तो उनकी शिक्षा का स्तर और नीचे गिर गया, जो पहले जानते थे बच्चे उससे भी कम जान रहे हैं। तो उसके बाद कहा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा गांव में बिजली नहीं है। अब उससे सरकार से कहा गया कि गांव में बिजली लाइए, तो उन्होंने कहा आपने 4 स्कीम लाई है और 4 साल बाद बिजली लाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली लाइए, तो उन्होंने कहा 4 स्कीम्स आ गई हैं, अब 4 स्कीम्स और लानी है, तो 4 साल का वेट करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 2005 आ गया। 2005 में सरकार ने कहा कि 4 आपकी क्या लाई जाएंगी, 4 स्कीम्स लाई जाएंगी। सबसे पहले क्या डिमांड थी आपकी, बिजली लाई जाएगी। तो गांव में क्या आई, बिजली आई। तो राजीव गांधी बिजली या ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आई। कब आई आपकी, 2005 में आई। ये सारी 5 की आपको स्टोरी बता रहे हैं। तो 2005 में बिजली आ गई। अब बिजली आ गई तो क्या हुआ, बच्चे स्कूल जाने लगे। स्कूल जाने लगे तो क्या हुआ, उन्हें मिड डे मील मिलने लगा स्कूल में। मिड डे मील का विस्तार कर दिया है। मिड डे मील का क्या किया, विस्तार कर दिया। मिड डे मील आपका बताया था कब आया था, 1995 में आया था, और 10 साल बाद 2005 में उसका विस्तार कर दिया। तो मिड डे मील जो योजना है, उसका 2005 में विस्तार कर दिया। गांव में बिजली जब आई, तो बच्चे स्कूल जाने लगे, शिक्षा करने लगे, शिक्षा ग्रहण करने लगे, मिड डे मील मिलने लगा। मिड डे मील मिलने लगा तो क्या हुआ, ग्रामीण स्वास्थ्य सुधरने लगा। ग्रामीण का स्वास्थ्य सुधरने लगा। बिजली पहुंची, स्कूल गए, मिड डे मील मिला, पोषण मिला, शिक्षा मिली, तो ग्रामीण स्वास्थ्य सुधरने लगा। ये सब सुधर गया। अब उसके बाद कहा कि अब क्या हुआ, अब बच्चा बड़ा हुआ तो कहा रोजगार दीजिए। तो सरकार तो देखिए रोजगार देने में तो हमेशा ही पीछे रही है। तो सरकार ने कहा कि रोजगार हम अभी नहीं देंगे। जब बहुत प्रेशर डाला गया, तो 2005 में एक्ट तो पारित कर दिया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उसे लागू किया गया 2006 में। तो आपने देखा, देखिए 2005 में जब बिजली आई, तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, मिड डे मील योजना का विस्तार कर दिया गया, जो 2005 में किया गया। 1995 में मिड डे मील आपकी स्टार्ट की गई थी। अब ग्रामीण स्वास्थ्य सुधरा, तो क्या हुआ, पीएम ग्रामीण स्वास्थ्य योजना आई आपकी। उसके बाद आपका रोजगार का बात की गई, तो क्या हुआ, 2005 में आपका क्या आया,
नरेगा एक्ट आया। देखिए 2005 में आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में एक्ट आया और 2006 में इसको लागू किया गया, जिसे हमने क्या कहा है, नरेगा एक्ट। जिसे हमने देखिए 2006 में इसको क्या कहा है, नरेगा एक्ट जब लागू हो गया। अब देखिए 6 से क्या पकड़ना है, 6 का उल्टा करेंगे तो 2009, 2009 आ जाएगा। तो नरेगा को क्या किया है, महात्मा गांधी से जोड़ दिया, तो महात्मा गांधी नरेगा, मतलब इसको क्या कर दिया फिर, मनरेगा। 2009 में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया है। 2006 का उल्टा करेंगे तो 2009, 6 का उल्टा 9, तो 6 में आपका नरेगा आया, उसका नाम परिवर्तित 2009 में कर दिया। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस वर्ष नरेगा को मनरेगा में परिवर्तित कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, 2009। तो अब देखिए यहाँ से आपकी सारी स्कीम्स 2009 तक की हो गई हैं। पहले गांव में सड़क आई, पूरी स्टोरी को पकड़ते हुए चलना है। गांव में सड़क आई, गांव का उदय हुआ, गांव का उदय होने के बाद स्कूल जाने को कहा गया, तो स्कूल चलो अभियान 2000 में ही चल रहा है ये सब। उसके बाद अगली साल जब बच्चों की शिक्षा का एनालिसिस किया गया, तो क्या किया गया, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, तो 2003 में सड़क आई, ग्राम का उदय हुआ, स्कूल चलो अभियान, उसके बाद शिक्षा का एनालिसिस किया तो स्तर गिर रहा है। तो उन्होंने कहा गया कि स्तर क्यों गिर रहा है, क्योंकि गांव में बिजली नहीं है। तो बिजली लाने के लिए सरकार से जब कहा गया, तो सरकार ने कहा मैं 4 योजनाएं लानी है, तो 4 साल का वेट करना पड़ेगा। तो 2001 से आपका 2005 आ जाएगा। 2005 में आपका राजीव गांधी, ये देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, तो राष्ट्रीय ग्रामीण क्या है, विद्युतीकरण योजना, जिसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भी कहते हैं। तो ये 2005 में आई, गांव में बिजली आ गई, तो क्या हुआ, बच्चों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया। बच्चों का क्या हुआ, ग्रामीण का स्वास्थ्य मिशन, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा, ये आपकी अप्रैल 2005 में आई। स्वास्थ्य सुधरा, मिड डे मील योजना का विस्तार हुआ, मिड डे मील योजना का विस्तार हो गया। उसके बाद कहा गया कि रोजगार दीजिए, तो रोजगार में तो सरकार वैसे ही पीछे रहती है, तो उस साल तो देगी ही नहीं, लेकिन 2005 में एक्ट जरूर पारित कर दिया है। फिर 2006 में क्या किया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम नरेगा कहते हैं। और 6 से क्या बताया आपको, 6 का उल्टा 9, तो 2009 में आपको क्या हुआ, मनरेगा इसका नाम परिवर्तित कर दिया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए आपकी सारी स्कीम्स यहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं। ये आपकी बचती है 2015 की, तो 15 में ऐड किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आपको बता ही दिया है। अब देखिए उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो जब नरेगा और मनरेगा के बीच में जब काम दिया गया उनको, तो क्या कहा गया कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य की भी बात करनी चाहिए, तो बीच में स्वास्थ्य बीमा योजना भी एक ला दी गई है। इसको स्किप भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, कोई नहीं। अब यदि आप इसको स्किप भी कर देंगे, मेन आपकी जो योजना है वो आपकी सारी क्या है, स्टोरी से बताई गई। गाँव में सड़क आई, सड़क के बाद ग्राम का उदय हुआ, उसके बाद बच्चों से कहा गया स्कूल चलो अभियान, तो स्कूल चलो, उसके बाद स्कूल गए तो उनकी शिक्षा का एनालिसिस किया गया, तो शिक्षा का स्तर गिर रहा था। शिक्षा का स्तर क्यों गिर रहा था, क्योंकि उनके गांव में बिजली नहीं है। बिजली के लिए सरकार से कहा गया, तो उन्होंने कहा 4 साल का वेट कीजिए, क्योंकि हमें 4 योजनाएं लानी, तो 2005 आ गया। बिजली आई, बिजली के बाद मिड डे मील मिली, स्कूल गए, मिड डे मील से स्वास्थ्य सुधरा, तो स्वास्थ्य योजना। उसके बाद कहा गया रोजगार दो, तो रोजगार 2005 में एक्ट जरूर पारित किया गया, लेकिन 2006 में उसको लागू किया गया। तो उसके बाद हमने 2006 तक स्कीम देख ली है, और फिर देखा कि 9 में किस प्रकार से मनरेगा में परिवर्तित कर दिया है। ये जो नहीं भी लिखा है ना, जो आपको बोला जा रहा है, तो आपको क्या लेना है, पीडीएफ लेना है, या अपने नोट्स पे नोट्स बनाते चल रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिए। 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपको कहा जा रहा है, इसीलिए इसके लिए आपकी अलग से वीडियो भी बनाई जा रही है। 2009 आ गया, बीच में राष्ट्रीय क्या है, स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई। रोजगार जो 100 दिन का रोजगार गारंटी दे रहे हैं, तो बीमा भी देना होगा, तो स्वास्थ्य बीमा योजना आई है। उसके बाद देखिए कांग्रेस की सरकार, आपको पता है कि 14 में गिर गई थी। जाते जाते क्या किया है कांग्रेस ने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित कर गई, जिसमें हम आज हम बहुत ही मतलब प्राउड फील करते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को आज फ्री राशन दे रहे हैं। अब गर्व करने की बात है या नहीं, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो क्या आया, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया, 2013 में। थोड़ा सा इसको याद करिए, जो ग्रीन हाईलाइट किया गया है आपको। उसके बाद देखते हैं, एक पीरियड कंप्लीट हो गया 2000 से 2014 तक। अब आप लोगों को लग रहा होगा शायद थोड़ी सी स्टोरी यदि नहीं पकड़ आ रही ना, तो एक बार फिर से रिवाइज करिए, स्टोरी पकड़ लेंगे एक बार, दिमाग में बैठ जाएगा, कोई भी स्कीम आपसे छूटेगी नहीं। ऐसी स्कीम आपको दे दें 2014 में स्वच्छ भारत, नमामि गंगे ऐसे आई, तो आप कंफ्यूज होंगे, आपको याद ही नहीं रहेगा। जब वहां 4 एक साथ की स्कीम आ जाएंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको कैटेगरी में बांट के स्टोरी वाइज याद करवाया जा रहा है। अब आ गए हम 2014 पे। 2014 से 2018 या 19 तक की स्कीम्स देखेंगे। तो पहले स्कीम्स देखेंगे, उसके बाद ट्रिक्स देखेंगे। 2014 में क्या हुआ, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी, तो उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ से देखिए पहले सीधा, और जो भी आपको बताई जा रही है ना, जैसे बिजली आई, मिड डे मील का विस्तार हुआ, या मिड डे मील के बाद स्वास्थ्य में सुधार हुआ, रोजगार आया, तो ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, ये मंथ वाइज भी आपको सीक्वल से बताया गया है। जैसे आपको बताया था ना कि आपका क्या आया सबसे पहले, ये देखा था हमने, विद्युत आई, बिजली आई,
उसके बाद क्या देखा था हमने, मिड डे मील का विस्तार हुआ। फिर उसके बाद अप्रैल में क्या हुआ, ग्रामीण का स्वास्थ्य सुधरा। फिर उसके बाद क्या दिखा था, रोजगार का। तो ये मंथ वाइज भी आपको सीक्वल्स, यदि आप स्टोरी पकड़ के चलेंगे तो मंथ में भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, पूरा क्रॉनिकल आपका ऑर्डर चलता ऊपर से नीचे चलता रहेगा। साल का तो चल ही रहा है, महीने का भी आपका ऊपर से नीचे चलता रहेगा। उसके बाद 2014 में देखिए, मोदी जी की सरकार बनी जब, तो उन्होंने क्या वादा किया था, सबसे पहले कि गंगा की सफाई करेंगे। उसके बाद जनता के अकाउंट में धन डालेंगे, 5-5 लाख रुपए की जो जो जुमला दिया गया, तो जन धन योजना आई। उसके बाद क्या किया गया, पूरे मेक इन इंडिया की स्कीम आई। मेक इन इंडिया को बनाया गया कि किस प्रकार जन धन 5-5 लाख रुपए देके मेक इन इंडिया किया गया। उसके बाद स्वच्छता की बात की गई, स्वच्छ भारत मिशन आया। अंत में 2014 में दिसंबर में आपका क्या आया, मिशन इंद्रधनुष आया। एक बार उद्देश्य देख लीजिए आप, यदि आपको उद्देश्य देखना है, ये तो दिए भी गए हैं, पढ़ भी सकते हैं, एक बार बता भी देते हैं। जनधन योजना आपकी किस लिए आई, सभी को बैंक खातों में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब हर गरीब तक वित्तीय सहायता पहुंच सके, हर किसी का खाता खुल सके, बैंक में खाता हो सके, प्रधानमंत्री जनधन योजना आई। उसके बाद देखते हैं, स्वच्छ भारत मिशन आया आपका, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, दोनों आपके 2014 में ही स्टार्ट किए गए। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष आया, नमामि गंगे प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन देश में स्वच्छता व शौचालय, नाम से ही समझ रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष किसका था, इम्यूनाइजेशन, मतलब वैक्सीन लगाने का जो प्रोग्राम था, जो आपके वैक्सीनाइजेशन का प्रोग्राम था, उसको क्या बोलते हैं, मिशन इंद्रधनुष बोलते हैं जिसमें, ठीक है। नमामि गंगे प्रोग्राम आया, मेक इन इंडिया स्कीम आई आपकी, तो ये 2014 की स्कीम हो गई। उसके बाद देखिए 2015 में आपकी राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल विकास मिशन क्या था, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। मुद्रा योजना आई, उसके बाद पीएम उज्ज्वला योजना आई, पीएम सुरक्षा योजना, उजाला योजना आई। उज्ज्वला योजना 2016 में, उजाला योजना 2015 में। उजाला योजना किसके लिए थी, एलईडी बल्ब के लिए थी, और उज्ज्वला योजना आपकी किसके लिए थी, एलपीजी कनेक्शन के लिए थी। एक मिनट, तो उज्ज्वला योजना आपकी एलपीजी कनेक्शन के लिए थी, उजाला योजना आपकी किसके लिए थी, एलईडी बल्ब के लिए थी। उसके बाद देखिए 2016 में आपकी स्टैंड अप और स्टार्टअप, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया योजना दोनों आई। उसके बाद 2015 में आपकी शहरी आवास योजना, 2016 में ग्रामीण आवास योजना। आवास, और ये तो आपको पता ही इनका काम क्या है, कि देखिए दलित आदिवासी महिलाओं को, उद्यमियों को ऋण देना, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, स्टार्टअप इंडिया, आवास देना, आवास योजना आपकी पहले ये शहरी में आई थी। उसके बाद देखिए 2018 में आपको आयुष्मान भारत योजना याद करनी है, 2017 में सौभाग्य योजना। तो आपको पहले 2014 से, आपने पूरी स्कीम देख ली 14 से 18 तक की, अब क्या करेंगे, अब इनको क्या करेंगे, अब इनको याद करेंगे। तो देखिए यहाँ से सीधे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ 2014 की स्कीम्स देखते हैं, नहीं नीचे ही देखते हैं, यहाँ से देखिए आप 2014 की, एक मिनट इसको रफी कर देते हैं, एक मिनट दीजिएगा। तो 2014 से हमें क्या देखनी है, 2014 से 2018 तक जो दूसरा वर्ग हमने बनाया है, तो दूसरे वर्ग की हम योजनाएं देखेंगे। तो आइए 2014 की पहली योजना देखते हैं। तो सबसे पहले क्या उठाया हमने, 2014, 2014 में आपको बताया किसकी, मंथ वाइज भी आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगा के देंगे, ऐसा नहीं कि मंथ वाइज आपको ऊपर नीचे रहेगा। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, तो सबसे पहले क्या दिया गया, नमामि गंगे। तो नमामि गंगे आपका स्टार्टिंग जैसे ही गवर्नमेंट बनी, आपका नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया। फिर उसके बाद नमामि गंगे प्रोग्राम से उनको लगा कि वोट नहीं मिलेंगे, मतलब सरकार को आगे वोट भी तो चाहिए, तो क्या किया गया, जनता के धन में, मतलब जनता के अकाउंट में धन डालने के लिए, तो जनधन अकाउंट, मतलब जनधन योजना लाई गई है, किसके लिए, कि आपको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक जुमला चलाया गया है, सबसे पहले नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा की सफाई का वादा किया गया। उसके बाद क्या किया गया, जनता के अकाउंट में धन डाला जाएगा, 5-5 लाख रुपए धन डालने का जुमला दिया गया। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए पूरे भारत को बनाया गया, ये जुमला पूरे भारत में फैलाया गया है, मेक इन इंडिया। सबसे पहले गंगा की सफाई का कार्यक्रम की बात की गई, फिर उसके बाद 5-5 लाख रुपए का जो जुमला चलाया गया कि सभी के अकाउंट में, जनता के अकाउंट में धन डाला जाएगा। नमामि गंगे प्रोग्राम, जनधन योजना, जनधन योजना के बाद क्या है, पूरा ये जुमला चलाया गया, पूरे भारत में घुमाया गया। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो गया। उसके बाद सरकार से कहा गया कि पूरे भारत में ये जुमला तो चला दिया, पैसे क्यों नहीं दिए, पैसे तो दो, जो 5-5 लाख रुपए जनता के धन, मतलब जनधन अकाउंट में डालने का वादा किया गया, जो आप योजना लाए हैं, उसमें जो 5-5 लाख रुपए का वादा किया गया है, वो 5-5 लाख रुपए कहाँ है, तो नहीं दिए गए। तो उसके बाद सफाई दी गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या दी, सफाई दी कि हमने तो ऐसा वादा नहीं किया था, और आपको लोन देंगे, सस्ता लोन देंगे, एजुकेशन में लगाएंगे, होल ओवर एक एक व्यक्ति पे 5 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, अलग अलग प्रकार से एक्सक्यूज दिए गए। तो सफाई जो दी गई, तो क्या हुआ, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण और शहरी, अर्बन और क्या है, रूरल,
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, 2014 में दोनों चलाए गए। फिर उसके बाद क्या है, इंद्रधनुष की तरह गायब हो गई सरकार कि भाई हमें नहीं पता कि 5-5 लाख रुपए कहाँ गए। कैसे याद करना है? देखिए पूरी ये थोड़ी-सी स्टोरी आपको, क्योंकि अब देखिए मैंने बनाई है, मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने नहीं बनाई है, थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा इसको अब्ज़ॉर्ब करने में। तो थोड़ा-सा ध्यान, धैर्यपूर्वक यदि आप कुछ सुनेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। 2014 में आपको पता है कि मोदी गवर्नमेंट बनी। सबसे पहले क्या काम हुआ? उन्होंने कहा गया है कि हम नमामि गंगे, गंगा की सफाई का, जो उनके वादे थे, गंगा की सफाई करेंगे, राम मंदिर बनाएँगे, तो उसमें गंगा की सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि गंगा को हम साफ करेंगे। तो गंगा की सफाई ये आपकी स्टार्टिंग जैसे ही सरकार बनी थी उस साल में। उसके बाद जनता के अकाउंट में धन डाला जाएगा। जनधन योजना आई। 5-5 लाख रुपए डालने का क्या दिया गया है? जुमला दिया गया है। पूरे भारत में इसे फैलाया गया है। तो जनधन योजना, मेक इन इंडिया स्कीम लाई गई है। अब सरकार से कहा गया पूरे भारत में ये जुमला फैला दिया है, रुपए कहाँ है? पैसे तो दो, 5-5 लाख रुपए कहाँ गए? तो उसके बाद सरकार ने सफाई दी कि ऐसे हमने डायरेक्ट पैसे की बात नहीं कही थी कि पैसे देंगे, इस पे काम करेंगे, उस पे काम करेंगे, ऐसे कहा गया। सफाई दी तो स्वच्छ भारत मिशन आया। उसके बाद सरकार क्या हो गई? इंद्रधनुष की तरह आते ही गायब हो गई, मतलब उस साल गायब हो गई कि हमें नहीं पता है भाई। तो 2014 की पूरी मंथ वाइज़ आपको क्रॉनिकल ऑर्डर में पूरी ऊपर से लेके नीचे तक मंथ में स्कीम लगा के आपको दी गई है। नमामि गंगे योजना, जनधन योजना, मेक इन इंडिया स्कीम आई है, स्वच्छ भारत मिशन आपका 2 अक्टूबर को आया है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आया है। इंद्रधनुष मिशन आपका दिसंबर में आया है। तो आपने क्या किया? सारे 2014 की आपने स्कीम्स देख ली। देखिए आपने सारी स्कीम्स देख ली हैं 2014 की। देखिए सबसे पहले नमामि गंगे प्रोग्राम, उसके बाद आपका क्या है, जनता के अकाउंट में धन डाला गया। धन डाला गया, उसके बाद पूरे भारत में ये जुमला घुमाया गया। जब जुमला घुमा के भारत से सरकार से सफाई मांगी गई, तो सरकार ने सफाई दी। सफाई में साफ-साफ सफाई नहीं दे पाई, तो अंत के वर्ष में क्या हुआ? अंत दिसंबर में 2024 में इंद्रधनुष की तरह गायब हो गई। तो 5 आपकी स्कीम क्या है? 2014 की है। एक बार जब दिमाग में बैठ जाएगी, जब आएगा ना ऐसे क्वेश्चन, देखिए कैसे क्वेश्चन आएँगे आपसे। देखिए जब आपके ऐसे क्वेश्चन आएँगे ना, तब आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी। आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। जब ऐसे क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाएँगे ना, कि जब ऐसे क्वेश्चन वो क्या है, लाइन से लगाइए। देखिए कैसे पूछे जाते हैं, मई 2016, अक्टूबर 2014, अगस्त 2019, नवंबर 2016, ऐसे आपको लगाने को आएँगे। तब वहाँ इतना कन्फ्यूजन होता, चलिए अभी तो बहुत फिर भी अलग-अलग सन के हैं। जब 14, 15, 16, 17 की एक साथ स्कीम दे दी जाएँगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे दे देंगे जब आपको यदि सन ही नहीं दिया है। स्वच्छ भारत मिशन आपको बताया 2014 में, कौशल विकास योजना 2000 आपको 15 बताया, ग्रामीण कल्याण आपको आगे बताएँगे 2020 की। तो अब तीनों स्कीम्स जब ऐसे एक्रोनिम लगा लेंगे, तो फिर आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो इसी प्रकार हम चल रहे थे। हमने क्या देखा है? 2014 की स्कीम्स देख ली हैं। लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में आपको बहुत अच्छी-अच्छी और भी ट्रिक्स हैं, जो अभी रिसेंट की भी स्कीम्स है ना, उनके लिए भी आपकी अच्छी से ट्रिक्स बनाई गई है। आप एक बार देखेंगे और जब रिवाइज़ कर लेंगे, फिर आप उसके बाद देखिए आपको सारी स्कीम जुबान पे याद होंगी। आप फिंगर्स पे बता देंगे कि अच्छा 2014 में आपकी कितनी 5 स्कीम्स आई हैं। कैसे? पहले गंगा का प्रोग्राम चलाया गया है, उसके बाद 5-5 लाख रुपए देने का जुमला दिया गया है, जनधन अकाउंट आया है। फिर क्या हुआ? पूरे भारत में ये जुमला घुमाया गया, मेक इन इंडिया स्कीम आई है। उसके बाद सरकार से सफाई माँगी गई है, तो क्या स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन सरकार सफाई नहीं दे पाई, तो दिसंबर 2014 में सरकार इंद्रधनुष की तरह गायब हो गई। तो 2014 की 5 स्कीम्स अब आपको बाय फिंगर पे याद हो जाएँगी। अब उसके बाद देखते हैं 2015 की स्कीम। 2015 में देखिए क्या आई है आपकी, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, उजाला योजना और आवास योजना शहरी। आवास योजना शहरी भी आई है। अब इसको देखिए, जैसे 2015 आता है तो जनवरी में ही पहले आपको 2 स्कीम नहीं लिखी गई हैं। जैसे अब क्या है, सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आई थी। आपकी बालिकाओं के लिए जो योजना होती है, पीएम जन मतलब ये सुकन्या योजना कन्याओं के लिए आई है। फिर उसके बाद आप देखते हैं पूरी जैसे आपकी स्कीम्स स्टार्ट होती हैं 2015 की, तो उसके बाद क्या आता है आपकी अटल पेंशन योजना, उसके बाद आती है आपकी मुद्रा योजना, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति योजना और उजाला योजना। अब इनको जो स्कीम्स इसमें नहीं भी लिखी है ना, आप यहाँ पे पीडीएफ पे बस आप बोलने पर ध्यान दीजिए, या आपको जो यहाँ समझाया जा रहा है आप उस पे ध्यान दीजिए। आपको ध्यान देना है यहाँ। तो 2014 की हम लोगों ने देख ली है। अब 2000 हम क्या देखेंगे? 2015 की स्कीम्स देखेंगे। तो 2015 पे आ गए हैं। 2014 की स्कीम्स देख ली हैं। अब आइए 2015 की स्कीम्स को देखते हैं। तो 2015, अब 2015 में आपको बताया कि एक स्कीम सबसे पहले याद करना है आपको, सुकन्या समृद्धि योजना। ये जनवरी में ही स्टार्ट की गई है। जनवरी में सुकन्या समृद्धि योजना। उसके बाद देखिए अब यहाँ से जो स्टोरी चल रही थी, सेम वही स्टोरी कंटिन्यू करनी है। अब अगली साल जब स्टार्ट हुआ, तो अगली साल में सरकार से पूछा गया फिर से कि जो आपने जुमला दिया था 5-5 लाख रुपए, तो वो कब आएगा? मतलब 5-5 लाख रुपए खाते में कब आएँगे? तो सरकार ने क्या ला दी? सरकार ने ला दी एक मुद्रा योजना। लोगों को लगा कि क्या
गुमराह करने के लिए। तो ये कब लाई गई? 1 अप्रैल। देखिए समय भी देखिए आप, 1 अप्रैल तो शायद इसका नहीं है, 4 अप्रैल है, लेकिन याद रखने के लिए 1 अप्रैल बताया जा रहा है, क्योंकि 1 अप्रैल क्या होता है? अप्रैल फूल। तो क्या किया सरकार ने? मुद्रा योजना ला के जनता का फिर से फूल बना दिया, अप्रैल फूल बना दिया। लोगों को लगा अच्छा मुद्रा योजना आएगी, 5-5 लाख रुपए जो वादा किया गया था सरकार के द्वारा, तो वो 5-5 लाख रुपए हम लोगों को मिलेंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया? मुद्रा योजना ला दी। मुद्रा योजना पता है आपको कि लोन देने की स्कीम है, जिसमें आपकी किशोर, शिशु, तरुण स्कीम है। तो जिसमें तरुण में आपका क्या है? तरुण, किशोर, शिशु। आपकी जो भी रिसेंट में किशोर में क्या है? तरुण में क्या किया गया है? 10 लाख से 20 लाख तक का लोन अपडेट कर दिया। ये रिसेंट की न्यूज़ है। लेकिन आपको याद क्या रखना है? मुद्रा योजना भ्रम करने के लिए, भ्रमित करने के लिए लाई गई थी। 1 अप्रैल को क्या किया गया? फूल किया गया है कि लोगों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये क्या थी? आपकी लोन देने की योजना थी। तो ये कब आई? अप्रैल में। उसके बाद आया मई। अब मई में देखिए 9 तारीख को 4 योजनाएं लाई गई। 4 योजनाएं आई 9 मई को ही। कौन-कौन सी? अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना आई। उसके बाद आई आपकी जीवन ज्योति योजना। उसके बाद आई उजाला योजना, जो आपको एलईडी बल्ब के लिए आई थी। तो उजाला योजना पहले आई, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति योजना, उजाला योजना, और उसके बाद आई आपकी सुरक्षा योजना, जीवन सुरक्षा बीमा योजना। तो देखिए इसको याद कैसे रखना है? सबसे पहले मुद्रा योजना आई, अब विपक्ष एक्टिव हो गया कि आपने 5-5 लाख रुपए नहीं दिए, अब विपक्ष ने अपना काम करना स्टार्ट किया। तो विपक्ष सबसे पहले काम करना स्टार्ट करने के लिए कहाँ गया? सबसे पहले मई से क्या याद रखना है आपको? माई। मई से याद रखना है माई। माई के पास गया कि माई आपको कोई 5-5 लाख रुपए की स्कीम मिली है? उसने कहा नो। आपको अटल पेंशन योजना मिली है? उसने कहा नो। जीवन ज्योति, उजाला, सुरक्षा बीमा योजना कुछ मिला है? विपक्ष ने कहा माई से कुछ आपको मिला है इनमें से? उसने कहा नो। तो उसका मतलब क्या हुआ? नो। तो 9 मई, माई से कहा विपक्ष ने कि आपको कोई योजना मिली है इनमें से? तो उसने कहा ना, मतलब नो। तो 9 मई, 9 मई, कोई माई को कोई योजना नहीं मिली। विपक्ष ने कहा ठीक है माई आपको नहीं मिली है, अब हम लोग चलते हैं आपको योजना दिलाते हैं। तो सबसे पहले अटल योजना का, अटल योजना जो अटल पेंशन योजना है, तो माई, बूढ़ी माई से कहा गया कि आपको अटल पेंशन योजना नहीं मिली, 5-5 लाख रुपए नहीं मिले? उसने कहा नो। तो 9 मई 2015 की ये सारी स्कीम है। थोड़ा-सा ना आप रिलेट करके और कॉन्संट्रेट करके सुनेंगे ना, तो आपको पूरी स्टोरी जब समझ आ जाएगी, तो आप लास्ट में देखेंगे कि आपको आधी स्कीम तो याद ही हो गई होंगी। दूसरी बार रिवाइज़ करेंगे, तब सोचेंगे अच्छा कितने अच्छे से ये योजना है। क्योंकि देखिए आपको दे दें कि 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना आई, इतने को ये वाली योजना आई, 2000 में सड़क योजना, तो आप दिमाग में अभी तो याद हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में दिमाग में नहीं पहुँचता है। और जो एग्ज़ाम एक बार दे चुके होंगे, जब एग्ज़ाम में प्रेशर कंडीशन होता है, तब आप ब्लर करते हैं वहाँ। इसीलिए आपको ऐसी ट्रिक्स बताई जाती हैं। तो क्या है? नो, माई ने कहा नो, कोई स्कीम नहीं मिली है। तो विपक्ष ने क्या किया? उसको पेंशन दिलाने के लिए गया। तो माई को क्या मिला है? पेंशन मिल गई। माई को पेंशन मिल गई है, तो जीवन ज्योति, माई के जीवन में क्या आ गई है? ज्योति आ गई है। उसकी आंखों में चमक आ गई है, उसके जीवन में उजाला आ गया है। ये सारी आपको मंथ वाइज भी आपको सही से लगा के दे रहे हैं। देखिए आपको अप्रैल लगाया, उसके बाद मई, 9 मई को 4 योजनाएं ये सारी। तो आपकी योजनाएं डेट और महीना तक याद करा रहे हैं आपको। अटल पेंशन मिली, उसके जीवन में ज्योति आई, जीवन ज्योति योजना। उजाला योजना, जीवन में उजाला हो गया। सुरक्षा बीमा योजना, जब जीवन में पेंशन मिल गई, उजाला हो गया, ज्योति आ गई, तो क्या हुआ? उसका जीवन सुरक्षा और बीमा मिल गई उसको, सुरक्षित बीमा मिल गया उसके जीवन को। बूढ़ी माँ के या बूढ़ी माई के, उसने कहा नो, 9 तारीख को सारी स्कीम्स आई, पेंशन जब दिलाई गई, जीवन में ज्योति आ गई, उजाला हो गया, और क्या हुआ? सुरक्षा बीमा मिल गया उसको। हो गया क्या? अप्रैल, मई। अब उसके बाद 15 में ही चल रहा है। 15 में देखिए काफ़ी स्कीम्स हो गई हैं। आपको कराया सुकन्या समृद्धि योजना, उसके बाद आपको कराया मुद्रा योजना, उसके बाद अटल पेंशन, जीवन ज्योति, पीएम उजाला योजना, सुरक्षा बीमा योजना। ये सारी जब स्कीम्स आएँगी ना, जब वहाँ स्टोरी आपको याद आएगी, तब आप समझेंगे कि अच्छा कितनी बेहतरीन ट्रिक थी। तो ऐसे ही आपको इसीलिए स्टोरी वाइज़ कराया जा रहा है। अब मई के बाद क्या आता है? मई के बाद आता है आपका जून। तो जून में विपक्ष फिर से अभी माई, मतलब बूढ़ी माइयों के पास गया। अब विपक्ष कहाँ गया? सभी जनों के पास, सभी जनों, जून से आपको क्या याद रखना है? सभी जनों मतलब सभी व्यक्तियों के पास गया है कि अब आपको 5-5 लाख रुपए मिले? उन्होंने कहा नहीं। आपको पेंशन मिली? उन्होंने कहा नहीं। तो आपको 9 तो यहाँ के लिए कराया गया है। तो आपको जून में क्या याद रखना है? उन्होंने कहा कि आपको जो वादा किया गया था स्मार्ट सिटी बनाने का, जो सरकार ने वादा किया था, तो स्मार्ट सिटी बनी? उन्होंने कहा नहीं। आपको सिटी में आवास मिला? उन्होंने कहा नहीं। तो आपको क्या हो गया? देखिए स्मार्ट सिटी योजना आपकी जून 2015, पीएम आवास योजना जून 2015। आवास भी देखिए स्मार्ट सिटी, सिटी से आवास, तो मतलब पीएम आवास योजना शहरी, शहरी आई आपकी 2015 में, ग्रामीण आई आपकी 2016 में। यहाँ से ये भी याद हो जाएगा, ग्रामीण आई 2016 में, और उजाला स्कीम आई आपकी 2015 में, और उज्ज्वला, उज्ज्वला किसके लिए आपकी?
उज्ज्वला है आपकी एलपीजी सिलेंडर के लिए, तो ये आई आपकी अगले साल 2016 में। उजाला छोटा 15, उज्ज्वला बड़ा 16। सेम ऐसे ही स्मार्ट सिटी नहीं बनी, सिटी में आवास नहीं मिला है, तो शहरी आवास आपका 15 में आया और 2016 में ग्रामीण आवास आया। देखिए अप्रैल हो गया, ये आपका जनवरी में पहले सुकन्या समृद्धि, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। अब उसके बाद आता है जुलाई। तो देखिए यहाँ से आ गया आपका जुलाई। तो जुलाई में क्या हुआ आपका, सरकार क्या लाई आपका, सरकार लाई डिजिटल इंडिया मिशन और पीएम कौशल विकास योजना। तो देखिए सरकार की जब इतनी किरकिरी होने लगी कि देखिए आपने ना मुद्रा दी, ना आपने पेंशन दी, ना किसी के जीवन में ज्योति की, ना उजाला स्कीम दी, ना सुरक्षा दी, ना स्मार्ट सिटी ही बनाई, ना आपने आवास दिया, कुछ नहीं दिया, तो सरकार ने अब क्या किया, सरकार ने रोजगार और इन सब पे ध्यान देना स्टार्ट किया, डिजिटल इंडिया बनाना स्टार्ट किया, डिजिटल इंडिया मिशन और पीएम कौशल योजनाएं। अब देखिए 2015 की आपको ऊपर सारी स्कीम्स दिखा देते हैं। देखिए आपको 2015 में अटल पेंशन योजना, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों को पेंशन देना, आपकी 15 की हो गई। मुद्रा योजना, आपकी छोटे उद्यमियों को आसान ऋण देना, आपको पता ही है। पीएम सुरक्षा योजना, पीएम उजाला योजना, और आपकी देखिए स्टार्टअप और स्टैंड अप तो आपकी 2016 की है, लेकिन आपकी आवास योजना शहरी 15 की है, ग्रामीण 16 की है। तो आपने 15 की कितनी स्कीम्स देखी, 14 सरकार बनी, 5 स्कीम देखी। 15 में स्टार्ट किया सुकन्या समृद्धि से, और सेम एक छोड़ के आपको फिर अप्रैल से स्टार्ट किया, अप्रैल फूल बनाया, किसके लिए, जो पैसे देने थे 5-5 लाख रुपए देने थे ना, वो नहीं देके क्या किया, 1 अप्रैल को अप्रैल फूल बना के आपको क्या किया, मुद्रा योजना ले आए, 5-5 लाख रुपए नहीं दिए। अप्रैल के बाद मई आता है, विपक्ष ने अब स्टार्ट किया अपना काम करना। विपक्ष गया सभी माई के पास कि माई 5-5 लाख रुपए मिले क्या, पेंशन मिली क्या, जीवन में ज्योति आई क्या, उजाला आया क्या, नहीं, नो। माई ने कहा नो बेटा, कुछ नहीं आया, नो। तो 9 मई, तो 9 मई को क्या हुआ, 9 मई को हमने यहाँ देखिए क्या देखा है, 9 मई को आपकी सारी स्कीम्स क्या, पहले पेंशन, फिर विपक्ष ने पेंशन दिलाई, मई के जीवन में ज्योति आई, उजाला आया और उसको सुरक्षा बीमा मिली। अप्रैल के बाद मई देखा, मई के बाद सभी जनों के पास गए, तो जून में कहा कि आपको कुछ पेंशन मिली, आपको 5-5 लाख रुपए मिले, नहीं। स्मार्ट सिटी नहीं, आवास सिटी से ही देखिए, पीएम आवास शहरी योजना, शहरी 15, ग्रामीण 16, उसके बाद उज्ज्वला 16, उजाला छोटा, उज्ज्वला बड़ा, नाम से ही देखिए उजाला छोटा तो 2015, उज्ज्वला बड़ा 2016। एक बार लास्ट में रिवीजन भी, फास्ट रिवीजन भी करा देंगे, जिसको नहीं याद हो रहा तो और भी लास्ट में आपको फास्ट रिवीजन भी कराएंगे। बट आपको ना क्लास में अटेंडेम रहना है, आपको कंसंट्रेट करके सुनना है, ऐसा नहीं कि आप बीच में कुछ देख ले रहे हैं, बीच में कुछ सुन ले रहे हैं। बहुत अच्छे से पूरी स्टोरी को पकड़ के चलेंगे ना, तो आपकी पूरी स्कीम्स ऐसे ही याद हो जाएंगी। 14 की पूरी स्कीम्स याद हो गई, 15 की, इसी से आपके 2 क्वेश्चन आपको ऊपर दिखा दिए हो जाएंगे हल। अब देखिए अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद 16 आ गया, 2000 जब 16 आया तो आपको दिखाया ग्रामीण शहरी, मतलब शहरी आपकी 15 में आवास योजना आई, ग्रामीण योजना आपकी आवास 2016 में आई, तो आपने 16 ग्रामीण से याद कर लिया। और आपकी देखिए जो उज्ज्वला योजना आई, ये भी आपकी 2016 में आई, और आपको क्या करना है, स्टैंड अप और स्टार्टअप। तो अब आपको क्या हुआ है, सरकार ने यहाँ से देखा था जो हमने, देखिए आगे की स्टोरी करते हैं। तो आपको क्या हुआ था कि 2016 में सरकार ने जुलाई में क्या किया था, डिजिटल इंडिया और कौशल देना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 15 में देना स्टार्ट कर दिया था। अब आ गए हम 2016 में, 14 कंप्लीट हो गया, 15 कंप्लीट हो गया, अब आ गए हम 2016 में। 16 में सबसे पहले आपने क्या देखा है कि जो उजाला चल रहा था तो उसका उज्ज्वला हुआ बड़ा नाम 2016 में। आपकी पीएम आवास योजना ग्रामीण आपकी कब स्टार्ट हो गई, ग्रामीण हो गई 2016 में। ये 2 तो आप ऊपर से ही देख लिए। उसके बाद जो स्टोरी चल रही थी कि डिजिटल इंडिया मिशन और कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना चलाई है, तो क्या हुआ, तो योजना चलाई गई, उसके बाद क्या आया है, उसके बाद देखिए स्टैंड अप इंडिया आया और स्टार्टअप। तो मतलब क्या किया कि कौशल दिया, जब सभी लोगों को, युवाओं को कौशल दिया, तो उसके बाद क्या किया है, उसके बाद उनके लिए स्टार्टअप किया, तो उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया, वो अपने पैरों पे खड़े हुए। तो स्टार्टअप स्कीम, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप स्कीम, स्टैंड अप योजना, क्यों, क्योंकि उनको कौशल डिजिटल इंडिया मिशन जैसे क्या दे दिए थे, कई योजनाएं स्टार्ट कर दी थी। 15 में लास्ट में क्या हुआ, जुलाई में आपने डिजिटल इंडिया मिशन और पीएम कौशल विकास मिशन चलाया। तो उसके बाद क्या हुआ, अगले साल स्टार्टअप और स्टैंड अप, जब युवाओं ने कौशल सीखा, डिजिटल इंडिया मिशन देखा, तो उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपना स्टार्टअप बनाया और अपने पैरों पे खड़े हुए, मतलब स्टैंड अप स्कीम आई। तो 2 हो गई आपकी 2016 की, और जो 2 पीछे से चली आ रही, उजाला का उज्ज्वला बड़ा हो गया तो 2016, ग्रामीण 2016, तो आपको ये सारी ऐसे याद हो गई होंगी। अब देखिए 2017 में आपकी कोई स्कीम नहीं है, 17 में एक स्कीम है आपकी, जो आपको कैसे याद करना है, सौभाग्य योजना। देखिए 2017, एक मिनट,
2017 से आपको कैसे याद करना है, सौभाग्य योजना। 17 को लास्ट में तोड़िए, एक साथ। जब हम एक साथ होंगे तभी हमारा भाग्य सौभाग्य जैसा होगा। जब हम एक मिलकर काम करेंगे, सौभाग्य होंगे, मतलब एक साथ मिलकर। 17 से क्या बनाना है, एक साथ मिलकर जब काम करेंगे तभी हमारा भाग्य 100 गुना बढ़ेगा, तो सौभाग्य होगा हमारा। सौभाग्य मतलब जब मिलकर काम करेंगे तो अच्छा भाग्य होगा। तो एक और साथ, एक साथ काम करेंगे तो सौभाग्य योजना 2017 की हो गई। उसके बाद एक आपको याद करनी है, 2018 की आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना को कैसे याद करना है, जब व्यक्ति 18 प्लस हो जाता है तब उसको आशीर्वाद दिया जाता है कि आयुष्मान भवा, अब आप 18 के हो गए हैं, अब आप अपने पैरों पे खड़े होने के लिए स्टार्ट हो गए, अब आप कमाइए, तरक्की कीजिए। तो 18 के बाद हो जाते हैं, तभी लाइफ में मेन स्ट्रगल स्टार्ट होता है। जब लगता है ना कि बड़े हो जाएंगे तो बहुत ही मौज मौज होगी, लेकिन जब आप 18 प्लस के होते हैं तभी आपको क्या दिया जाता है, आयुष्मान भवा का आशीर्वाद दिया जाता है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। तो आपको याद हो गया 2017 से एक साथ सौभाग्य, एक साथ होंगे तो सौभाग्य होगा, 18 प्लस हो जाएंगे तो आपको आशीर्वाद दिया जाता है आयुष्मान भवा का कि अब आप अपनी 18 प्लस लाइफ को जिए। जिए मतलब खुद कमाइए, खुद सब करिए, खुद से सब करना होगा। तो आपने देखा 2014 5 स्कीम, 2015 आपको अप्रैल मई मई जून जन सारी कताई बताई। फिर उसके बाद जो कौशल आया जुलाई में आपका, जुलाई में आपका कौशल मिशन आया, तो वो आपका आगे फॉरवर्ड हुआ 2016 में। कौशल हुआ तो स्टैंड अप, मतलब स्टार्टअप किया तो जनता अपनी स्टैंड अप हुई, युवा अपने स्टैंड अप हुए, स्टार्टअप स्टैंड अप स्कीम। और 2016 के जो फॉरवर्ड होके 2015 में स्कीम आई, उज्ज्वला स्कीम और आपकी ग्रामीण आवास योजना। 17 एक साथ सौभाग्य, 18 18 प्लस आयुष्मान भवा। तो आपको दो वर्ग के करा दिए। एक आपको 14 के पहले की स्कीम्स आपको स्टोरी वाइज कराई थी कि कैसे ग्रामीण में सड़क आई, फिर उसके बाद कैसे गांव का क्या हुआ, गांव का क्या हुआ, ग्रामोदय हुआ, ग्रामोदय के बाद क्या हुआ, स्कूल चलो अभियान हुआ, स्कूल चलो के बाद क्या हुआ, उनकी शिक्षा का 2000 अगली साल में एनालिसिस किया गया। 2001 में शिक्षा गिर रही थी तो क्या कहा, बिजली नहीं है, बिजली क्यों नहीं है, सरकार से कहा बिजली लाओ, सरकार ने कहा 4 योजनाएं ले आए, 4 योजनाओं पे काम कर रहे हैं तो 4 साल का वेट लगेगा। तो 2005 आ गया, 2005 में बिजली आई, बिजली के बाद स्कूल गए बच्चे, मिड डे मील मिला, पीएम पोषण मिशन, मतलब पीएम ने पोषण का मिशन स्टार्ट किया, मतलब पहले आपको मिड डे मील मिला। मिड डे मील के बाद क्या हुआ, ग्रामीण को स्वास्थ्य पे काम किया गया, तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आ गया। उसके बाद क्या हुआ, रोजगार की बात की गई तो 2005 में एक्ट लाया गया, लेकिन उसे 2006 में लागू किया गया, रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये क्या हुआ, 6 में लागू किया गया। इसे क्या कहा गया, इसे नरेगा एक्ट कहा गया। नरेगा एक्ट को 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। और आपको याद कराया था कि 2008 में उन लोगों के लिए जो 100 दिनों की रोजगार गारंटी मिल रही थी मजदूरों को, तो उनके लिए क्या किया गया, स्वास्थ्य बीमा योजना लाई गई है। सारी आपकी 2008 तक की 9 तक की योजनाएं हो गई थी। आपको क्या गया था, सरकार कांग्रेस की जाते जाते एक एनएफएसए एक्ट लाई थी जिसमें 80 करोड़ लोगों को हम आज भी राशन दे रहे हैं। स्पीड में एक वर्ग देखा। उसके बाद देखा 2014 में सरकार बनी, किस बेस पे बनी, कि आपको क्या था कि आपको नमामि गंगे का काम करना है। उसके बाद क्या कि एक क्या जुमला दिया गया, 5-5 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, उसके लिए जनता का धन मतलब जनधन अकाउंट खोला। अब उसके बाद क्या किया गया, ये जुमला पूरे देश में घुमाया गया, मेक इन इंडिया, पूरे इसमें भारत को बनाया गया, एक व्यक्ति को नहीं पूरे भारत को बनाया गया एक जुमले में कि आपको 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा। सरकार बन गई, उसने क्या किया, सफाई दी, क्यों नहीं मिले, सफाई स्वच्छ अभियान। उसके बाद क्या किया, सरकार तंग होके दिसंबर 2014 में क्या हुआ, इंद्रधनुष की तरह गायब हो गई। अगली साल 2015 आई, सबसे पहले बच्चियों के लिए काम किया गया, एक अलग से आपको बताया था, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 जनवरी में स्टार्ट हुई। उसके बाद आपको अप्रैल से बताया, अप्रैल फूल बनाया मुद्रा योजना के तहत, अप्रैल फूल बना दिया। अब विपक्ष स्टार्ट हुए, जब अप्रैल फूल बन गए सब, तब विपक्ष स्टार्ट हुआ। अप्रैल के बाद मई आया, मई से कहा मई 5-5 लाख रुपए नहीं मिले, क्या मिले, नहीं, अटल पेंशन कुछ नहीं, तो उसने कहा नो नो नो, तो 9 मई अटल पेंशन योजना, उसके जीवन में ज्योति आ गई, ज्योति आके क्या हुआ, उजाला हो गया, सुरक्षा बीमा मिल गई। मई हो गया, सभी जून, जून आया, सभी जनों से पूछा आपको कुछ मिला, स्मार्ट सिटी बनी, नहीं सिटी बनी, मतलब स्मार्ट सिटी बनी, सिटी से आवास लेना, आवास मिला, सिटी आवास मतलब शहरी आवास 15 में, इस यही आपको बताया। ग्रामीण आवास 16 में, उज्ज्वला, उजाला में भी आपको कंफ्यूजन बताया, उज्ज्वला छोटा, उज्ज्वला बड़ा, उजाला, उजाला छोटा 15, उज्ज्वला बड़ा 16, उजाला एलईडी के लिए, उज्ज्वला आपकी किसके लिए, एलपीजी के लिए। उसके बाद मई आ गई, उसके बाद आया जून, जून के बाद आया जुलाई, डिजिटल इंडिया मिशन, कौशल विकास। जो इसमें स्कीम्स नहीं लिखी है ना, आपको बोल के बता रहे हैं, तो आपको अपने अगर कॉपी पे नोट कर रहे हैं या पीडीएफ मिल जाएगी तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको नोट डाउन या अपडेट करते चलिएगा। उसके बाद 15 खत्म हो गया, 16 आ गया, 16 में आपने देखा कौशल विकास जो चल रहा था, तो उसका क्या हुआ, स्टार्टअप स्टार्ट हुआ, स्टार्टअप से स्टैंड अप हुए हो अपने पे। और जो दो स्कीम आपकी फॉरवर्ड 15 से होके आई थी, पीएम आवास योजना ग्रामीण
और उज्ज्वला योजना। उसके बाद आपने 17 देखा, एक साथ रहेंगे तो सौभाग्य होगा। 18 देखा क्या होगा, आयुष्मान भवा, आशीर्वाद देते हैं 18 प्लस का, 18 प्लस का। अब देखते हैं, अब मोदी एरा को, मतलब मोदी एरा खत्म हो गया, उसके बाद देखते हैं कोविड पीरियड। अब कोविड पीरियड को कैसे देखना है, सबको पता है फरवरी या मार्च 2022 मार्च 2020 को क्या आया था, सबसे भयानक तबाही जीवन की आई थी, मतलब मैं कह रहा हूँ आत्मनिर्भर। उसके बाद क्या आया था, कोविड आ गया था। तो 22 मार्च 2020 को आपका कोविड स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, कोविड के पहले का स्टार्ट देखते हैं, 1 साल पहले का देखते हैं। कोविड के पहले क्या हुआ, कि कोविड के पहले क्या हुआ, भारत में जल का संकट आ गया। तो कहा जल का संकट क्यों आ गया, जल का संकट आ गया क्योंकि हमने जल ज्यादा उत्कर्षण कर लिया, जल ज्यादा निकाल लिया था, जल का संकट आया। उसी समय क्या था, किसान आंदोलन भी कर रहे थे, आपको पता होगा। तो 2019 में क्या आया, आपकी पीएम किसान सम्मान निधि आई, जिसमें 6,000 रुपए वार्षिक, 2-2 हजार रुपए 4 महीने में एक बार दिए जाते हैं, 3 किस्तों में। तो आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आई, जो 5-6 हजार रुपए आपको आय की सहायता दी जाती है छोटे किसानों को। उसके बाद देखिए 2019 में ये आपका जल जीवन मिशन आया, अटल भूजल योजना आई। तो आपको 19 को कैसे याद करना है, कि देखिए आपको यहाँ पेन से ही बताते हैं। 2020 में आपकी क्या आई थी, कोविड आया था, भयानक तबाही जो आपको याद है। उसके 1 साल पहले चलते हैं 2019 में, 18 तक हमने देख लिया था, अब आ गया आपका 19। 19 में क्या हुआ, सबसे पहले आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा था। तो किसान आंदोलन चल रहा था, उनके सम्मान की पे बात आ गई थी, क्योंकि उनके सम्मान पे बात आ गई थी, इसलिए वो आंदोलन कर रहे थे। तो किसान सम्मान निधि 2019, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें क्या था, कि आपको किसानों को 6 वर्षों में, मतलब 6,000 रुपए की वार्षिक आय दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, 4-4 महीने के 3 स्लॉट में, मतलब 3 स्लॉट में 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे, पता है आपको। उसके बाद किसान बैठे थे क्यों, सम्मान के लिए। लेकिन क्यों, परेशानी क्यों थी उनकी, क्योंकि उनको क्या, उनको जल नहीं मिल रहा था, जल ज्यादा सरकार निकाल ले रही थी, जल की कमी हो रही थी, तो उनको जल ढंग से नहीं मिल पा रहा था। तो आपकी जल से 2 स्कीम्स आई, एक आपकी आई जल जीवन मिशन आया, एक आपकी आई अटल भूजल योजना। आपको दोनों योजनाएं याद रखनी है। 2019 में आपके किसान आंदोलन बैठे थे, कोविड के पहले आपको याद होगा किसान आंदोलन पे बैठे थे। तो किसान आंदोलन पे अपने सम्मान के लिए बैठे थे, क्योंकि उनको जल नहीं मिल रहा था। अब जल के लिए 2 योजना, जल जीवन मिशन और आपका अटल भूजल योजना, ये आपको यहाँ दिखाई, देखिए किसान सम्मान निधि और आपकी जल जीवन मिशन 19, अटल भूजल योजना आपकी 19, हर घर जल से नल आपको बताया था। और जैसे आपको यहाँ सौभाग्य योजना नहीं बताया ना, सौभाग्य क्या होता है, सहज बिजली हर घर योजना, इसके नाम से ही एक एक्रोनिम है, सौभाग्य, सहज बिजली हर घर योजना। तो ये नाम से भी, इसके उद्देश्य भी पूछे जाते हैं। सौभाग्य में आप कंफ्यूजन ना हो जाए, उज्ज्वला उजाला सब आपको बता भी रहे हैं पीछे। उसके बाद देखिए 2019 देख लिया, किसान आंदोलन पे सम्मान के लिए बैठे थे, क्योंकि जल नहीं मिल रहा था। अब जल के लिए क्या, जल जीवन मिशन और आपकी क्या है, अटल भूजल योजना। तो हम अब आ गए हैं, 2019 कंप्लीट कर लिया है। अब हम एंट्री कर चुके हैं कोविड में। अब आ गया कोविड। अब देखिए जब कोविड आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, उसके लिए क्या स्कीम चलाई गई थी, गरीब कल्याण योजना। सबको फ्री राशन, दाल चावल गेहूं, मतलब घी और बहुत सारी चीजें उसमें दी जा रही थी, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। कोविड तो कौन ही भूल सकता है। 2020 में कोविड आया, तो उसके लिए सबसे पहली स्कीम आई आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण या गरीब कल्याण योजना, जो कोविड-19 से प्रभावित वर्ग था, उसको राहत देने के लिए लाई गई। तो सबसे पहले आपकी आई, और जो आपको यहाँ बताया जा रहा है ना, वही आपका क्रॉनिकल ऑर्डर में, मतलब मंथ वाइज भी लगाया जा रहा है, ये आपको पीछे से बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या है, गरीब कल्याण योजना, गरीब के कल्याण की योजना थी। उसके बाद क्या आया आपका, आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोविड-19 से प्रभावित लोगों को आर्थिक आत्मनिर्भरता, मतलब फिर आया कि अब हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, सेल्फ रिलायबल बनेंगे, खुद से ही सब करेंगे, खुद सब घर में बनाएंगे, खुद सब घर में करेंगे, क्योंकि हमें कोविड ने सिखा दिया था कि हम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते, कब मार्केट बंद हो जाए क्या हो जाए, ये आपको सबको पता है। तो उसके बाद क्या आया आपका, आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान। कोविड के पहले किसान सम्मान के लिए अपने आंदोलन पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनको जल नहीं मिल रहा था, जल की समस्याएं बढ़ रही थी। जल से आपको बताया जल जीवन मिशन और क्या है, अटल भूजल योजना, लाइन से चल रही है। उसके बाद कोविड आ गया, कोविड अब सब ठप हो गया कोविड में। उसके बाद क्या चलाया सरकार ने, गरीब कल्याण योजना चलाई, जिसमें आर्थिक क्या दिया गया है, सहायता दी गई है गरीबों को जो कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया, आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड में ही चलाया। फिर उसके बाद आ गया आपका, अब देखिए 2020 2021 में अब थोड़ा सा याद आएगा कि अच्छा कोविड कम हो रहा है, लेकिन अब क्या करना है कि अब जीना तो है ही, तो एजुकेशन भी करना है। तो 2021 में क्या आई आपकी पीएम गति शक्ति, और 21 में ही आपकी प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम। तो 2021 में क्या आया, अच्छा याद आया कि अच्छा एजुकेशन पर भी तो ध्यान देना है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है थोड़ा सा, जब कोविड कम होने लगा है तो क्या हुआ है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करने लगे हैं।
ऑनलाइन एजुकेशन को क्या देने लगे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को गति देने लगे हैं, जिससे उनको अच्छा ऊपर देखिए ऑनलाइन एजुकेशन को गति देने की बात चलने लगी 2021 में। कोविड के पहले किसान आंदोलन, जल संकट, कोविड में गरीबों के लिए क्या किया गया है, गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान 2 चलाए। उसके बाद जब 1 साल कोविड को हो गया तो अच्छा याद आया कि अच्छा बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है, तो क्या किया गया है, बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन एजुकेशन चलाया गया है। ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बहुत सारे आए थे, याद होगा आपको किस प्रकार 21 में 21-22 के समय कैसे ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी, जिसका प्रभाव के बाद से ऑनलाइन एजुकेशन के कितने रिफॉर्म्स होते चले गए हैं। आज जो आप पढ़ रहे हैं वो भी ऑनलाइन एजुकेशन का ही एक जरिया है। तो 2021 में क्या हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन आपका प्रधानमंत्री क्या आया, ई विद्या कार्यक्रम, उसके बाद आया पीएम गति शक्ति योजना। गति शक्ति योजना, पीएम ने ई विद्या कार्यक्रम ऑनलाइन एजुकेशन को गति देने की योजना बनाई। तो आपका हो गया 2021। अब आ जाते हैं 2022 में, कोई आपकी खास योजना नहीं है। उसके बाद 22 जब आपने कोविड को खत्म किया, 20, 21, 22 जब आपने 3 साल क्या किया, 3 साल आपने कोविड झेल लिया, तो 2023 अब आ गया। अब जब 3 साल झेल लिया, कोविड में क्या हुआ आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि चलिए मेल्स जो थे वो मतलब घर से काम कर रहे थे जो आपके, तो उनको क्या हुआ, उनको बहुत ज्यादा समस्या नहीं हुई, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या किसको हुई, महिलाओं को हुई। क्यों? क्योंकि देखिए यदि वो वर्किंग वुमेन थी तो सबसे पहले तो उनको क्या था कि उनको क्या करना था कि घर से काम भी करना था, घर का भी काम करना था और पति बच्चों सबको ही घर में देखना था, तो उसके लिए काम बढ़ ही गया था। तो हमने कोविड में देखा किस प्रकार हमारी माताएं बहनें या किस प्रकार महिला वर्ग ने कितना मतलब उनके लिए कितना हेक्टिक काम हो गया था। तो हमने उनकी चुनौतियों को देखा, उनको समझा। तो 2023 जब आ गया, हमने 3 साल देख लिया, या तो ऐसे याद कर लीजिए, तो हमने 3 साल कोविड देख लिया, तो 23 दो मतलब दोनों में 3 आ रहा है लास्ट में, तो 2023 कोविड के बाद तो 3 23 में ही आएगा। तो 2023 में क्या हुआ, पूरे विश्व ने क्या किया है, काम किसके, पूरे विश्व ने कार्य या काम को प्रशंसा दी है, किसके, महिलाओं को सम्मान दिया है। कैसे याद रखना है, देखिए 3 साल कोविड झेल लिया, 20, 21, 22 3 आ गया आपका लास्ट में। तो कोविड में आपका कोविड के बाद 3 किस में आया, 2023 में लास्ट में आया है। तो 2023 की 2 स्कीम्स हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता देने के लिए थी जो। उसके बाद थी महिला सम्मान बचत पत्र योजना, जो आपकी किसके लिए थी, जो आपकी थी महिलाओं के लिए सुरक्षित निवेश विकल्प दिया गया था। महिलाओं के लिए सुरक्षित निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए था, महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र, नाम से ही आप समझ रहे होंगे। याद कैसे रखना है, 3 लास्ट में 3 आ रहा है, तो आपको 3 साल आपने कोविड झेल लिया, जब जिस साल में 3 लास्ट में आ रहा है उस साल आपको याद आया कि अच्छा महिलाओं के काम को भी सम्मान दिया जाना चाहिए। तो विश्व ने क्या किया है, काम को किसके सम्मान दिया है, विश्व ने काम को सम्मान दिया है महिलाओं के। क्यों? क्योंकि कोविड में उन्होंने जो झेला है ना, वो डबल प्रेशर, डबल वर्क, डबल सब कुछ हो गया था, तो उन्होंने विश्व ने काम को किसके सम्मान दिया है, महिलाओं के। तो 2000 आपने क्या देखा होगा, कोविड के पहले जल वाला संकट देखा, किसान आंदोलन देखा, 2020 में आपने क्या देखा, गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत योजना। उसके बाद 21 में आपने देखा शिक्षा पर भी ध्यान देना है, ऑनलाइन एजुकेशन को गति दी गई। उसके बाद 22 रुके, 22 में क्योंकि कोविड फिर से आ गया था, तो 20, 21, 22 3 साल कोविड देखा, 3 साल महिलाओं को काम देखा, अपने घर में काम देखा, कितना काम बढ़ गया। तो विश्व ने किसके काम की प्रशंसा की, किसके काम को सम्मान दिया, महिलाओं के काम को सम्मान दिया। उसके बाद आ जाते हैं हम 2024 में, 2024-25 की योजनाएं देख लीजिए। कुछ रिलायबल स्कीम्स हैं, तो कुछ इंपोर्टेंट स्कीम्स भी हैं। जैसे देखिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये आपकी चलिए 2024 में। एनपीएस वात्सल्य योजना आपको बताई थी, एनपीएस वात्सल्य क्या है, एनपीएस से आप एक्रोनिम से ही समझ जाएंगे, न्यू पेंशन स्कीम। वात्सल्य मतलब बच्चे, बच्चों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एक प्रकार से बचत योजना है, छोटे छोटे 3 वर्षों के बच्चों के लिए कुछ कुछ निवेश करने की योजना है। इस पे आपको बताया था कि 14-15% के आसपास क्या है इंटरेस्ट दिया जा रहा है सालाना। जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये आपका 2024 का, 25 के इंपोर्टेंट नहीं, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना और भारतीय भाषा पुस्तक योजना। तो 1952 से लेकर आपको 2025 तक की जो भी इंपोर्टेंट स्कीम्स थी, 24 में जैसे और जो भी इंपोर्टेंट स्कीम थी हाईलाइट करके आपको दी गई है। तो मतलब लगभग 1 घंटे की क्लास में, 1 घंटा ओवरऑल होने वाला है, तो 1 घंटे की क्लास में आपको सारी स्कीम्स का पूरा इंपोर्टेंट स्कीम्स का पूरा चैप्टर दे दिया गया है। इससे आप देखिए 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आप आएंगे, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा इस क्लास का महत्व, कि अच्छा जब पूरे दिमाग में सेटल्ड हो जाएगा, अच्छा 2017 सौभाग्य आएगा, एक साथ मेरा भाग्य, 2018 आयुष्मान भवा, 18 के हो जाएंगे तो आयुष्मान भवा का आशीर्वाद मिलेगा आपको। तो आपने देखा 2024 की भी देख लिया आपने, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, किस प्रकार सोलर पैनल के लिए आपको सोलर पैनल जो आपके घर पे लगाए जाएंगे, आपके ग्रिड पे डाल के जितनी आप यूज करेंगे वो लाइट का आपका माइनस हो जाएगा, उसका पैसा जो आप ग्रिड पे छोड़ेंगे लाइट उसका आपको वापस मिल जाएगा, योजना आपको पता है। एनपीएस वात्सल्य आपको पीछे ही कराइए,
एनपीएस वात्सल्य बच्चे के लिए, जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 3-24 की स्कीम से, 25 में बहुत स्कीम्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी लास्ट में देख लीजिए, विद्या लक्ष्मी और भारतीय पुस्तक भाषा पुस्तक योजना। तो ये आपकी हो गई 2025 तक पूरी केंद्र सरकार की स्कीम। इसमें हमने एक यूपी की स्कीम देखी है, क्या देखी है आपकी स्कूल चलो अभियान। अब उसके बाद देखते हैं कृषि की, यूपी की कृषि की संबंधित कुछ योजनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, और उसको 4-5 इंपॉर्टेंट योजनाएं जो पीवाईक्यू में रिपीट होती रही हैं, क्योंकि यूपी का एग्जाम है इसलिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आप बिल्कुल से ब्लर हो जाते हैं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं कि किसान मित्र योजना, किसान वही योजना, किसान रथ योजना, ये कहाँ से आ जाती हैं, ये तो चर्चा में भी नहीं रही है। तो यूपी की कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी कृषि संबंधी योजनाएं जो बार बार रिपीट होती रही है, इनका कहीं महत्व रहा है। तो देखिए ये पीवाईक्यू से निकाला गया है। अब देखिए 1954 की कौन सी स्कीम आई, पीएम चकबंदी योजना। पीएम चकबंदी, चकबंदी का मतलब भी आपको पता ही है, छोटे छोटे जो खेत यहाँ से वहां पड़े होते हैं उनको सबको मिला के एक बड़ा खेत में बना देना, पूरी चकबंदी कर देना, पता ही है। 1954 में भूमि चकबंदी योजना आई। याद कैसे रहेगा कि याद करने का तरीका तो बताओ, ये तो बता दिया भूमि चकबंदी योजना, पीछे तो सब स्टोरी से याद करा दिया, अब ये बताओ कैसे याद करवाओगे। तो देखिए भूमि चकबंदी, सबसे पहले तो देखिए 2 ट्रिक्स में बता देते हैं, सबसे पहले इजी ट्रिक्स बताते हैं आपको। देखिए 1954, अब यहाँ पेन ले लेते हैं 1 मिनट। 1954 है जो आपको दिख रहा होगा ना, तो 1954 देखिए लास्ट में छोटे छोटे 5 और 4 छोटे अंक हैं आपके, तो जब छोटे छोटे अंकों को जोड़कर एक बड़ा अंक बना देते हैं, या छोटे छोटे खेतों को जोड़कर एक बड़ा खेत बना देते हैं, तो आपकी हो जाती है क्या, चकबंदी योजना। तो आप नाम से समझे भूमि चकबंदी योजना आपकी क्या हुई कि या तो से याद रख सकते हैं 54 में चकबंदी, 4 से 4 54 चकबंदी। मुझे उतना इंपॉर्टेंट उस वाला नहीं लगा जितना मुझे ये वाला अच्छा लगा कि 1954 रहा ये आपका। तो 1954 का आपने क्या पकड़ा, 1954 के आपने लास्ट के 2 अंक पकड़े, छोटे छोटे 2 अंक पकड़े, 5 + 4, 5 और 4 मिला के क्या बन गया आपका 9 बन गया, 5 + 4 मतलब छोटे छोटे खेतों को जब जोड़ के एक बड़ा खेत बना दिया गया, तो क्या हो गया आपका चकबंदी हो गया। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो कुछ ट्रिक्स बनाई जाती हैं, कुछ आपको ट्रिक्स याद करवाने के लिए, जैसे भी हो आपको मेन फोकस आपका एट द एंड ये होना चाहिए, एग्जाम में किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन सही करना है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है आपका 1992 में आपका आया किसान वही योजना। किसान वही, वही का मतलब वही बही खाता योजना। तो जो किसान की लैंड है, लैंड का क्या करना है, एक प्रकार से बही खाते पे रखना। जैसे अभी क्या चलाया जा रहा है, लैंड लैंड जो आपका डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, लैंड को क्या कर रहे हैं, डिजिटल कर रहे हैं। पहले क्या चलाया गया था 92 में, आपका चलाया गया था किसान वही योजना। उसकी भूमि को क्या करना है, एक बही खाते पे चढ़ा लेना है। ये आपकी आई थी 1992 में। 92 में आप ऐसे बना लीजिए, 91 में एलपीजी हुआ। उसके बाद किसानों की भूमि का क्या किया गया, सभी का डाटा इकट्ठा किया गया ताकि हम क्या कर सकें, एलपीजी रिफॉर्म कर सकें। तो एलपीजी रिफॉर्म के 1 साल बाद ही किसानों की योजनाओं का डाटा बनाया गया। उसके बाद देखिए 2001 किसान मित्र योजना। 2001 किसान मित्र योजना, नाम से ही समझ आ रहा है किसानों की सहायता करने के लिए, किसानों का मित्र बनाने के लिए, या किसानों को जो समझ नहीं आ रहा उसके मित्र बनने के लिए क्या आया है, किसान मित्र योजना। सारी यूपी की कृषि संबंधी योजनाएं हैं ये। 1 मिनट। तो उसके बाद किसान मित्र योजना देखी थी हमने 2001। याद कैसे रखना है, आपको बताया था कि क्या है, 2001 में बच्चा क्या गया, स्कूल गया था, उसने शिक्षा ग्रहण करी थी, शिक्षा ग्रहण की थी, शिक्षा का स्तर गिर रहा था 2001 में। देखा था पीछे की स्टार्टिंग से स्कीम याद रखिए, स्टार्टिंग से जो आपको स्टोरी सुनाई थी कि जो मित्र योजना है कैसे याद रखना है। 2001 में जो बच्चा स्कूल चलो अभियान 2000 के तहत 2001 में कहाँ गया, स्कूल गया, उसने शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा का स्तर क्या, शिक्षा का स्तर गिर रहा था इसलिए उसको 2001 में एनालिसिस किया गया। आपको याद होगा जब वो स्कूल जाएगा तो क्या स्कूल में मित्र बनाएगा अपने, तो ऐसे याद कर लीजिए। मेरे हिसाब से कुछ मुझे ऐसा ही समझ आया इसलिए, पर ना 1-2 स्कीम्स जो आपको नई ट्रिक समझ आ रही है, तो जैसे 50 स्कीम्स आपको बताई गई हैं, 50 में से 5 स्कीम तो आप याद ही कर सकते हैं। जब सब आपको 100 या 50-60 स्कीम एक साथ लिख के दे देते हैं, तब आप सोचते हैं इनको रट्टा मारते रहते हैं। स्टोरी से जो याद हो जाए जितनी, यदि 50 स्कीम आपको बताई गई है, 45-48 जितनी भी स्कीम आपको याद हो रही है स्टोरी वाइज, वो कर लीजिए। 2-4 स्कीम आप याद कर लीजिए, याद करने को मना नहीं है, लेकिन 50 की 50 स्कीम याद करने को मना है कि 50 की 50 स्कीम लिख के दे दें। 50 के लिए कुछ तो ट्रिक्स, कुछ तो निमोनिक्स बनाने पड़ेंगे ना, कुछ तो स्टोरी बनानी पड़ेगी, कुछ तो गोल मोल ऐसा करना पड़ेगा ताकि एग्जाम में याद रह सके। आपने 54 क्या देखी, 5 + 4 मिला के आपने चकबंदी कर दी, 9 बना दिया, छोटे छोटे अंक को मिला के बड़ा अंक, छोटे छोटे खेतों को मिला के बड़ा अंक। 92 आपने ना 91 के बाद देखा किसान की भूमियों का क्या करना, वही खाता बनाना ताकि उनके एलपीजी रिफॉर्म किए जा सके। 2001 में आपने किसान मित्र योजना देखी, 2008 में आपने देखी पीएम
ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, कहीं 8 कहीं 9, मुझे 8 मिला है, इसलिए एक बार इसको वेरीफाई भी कर लीजिए। मेरे हिसाब से 2008 ही है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता ही है, जिसमें आपकी आय, जाति, निवास सब जो स्कीम चलती है बनाने की। तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में आप, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल भी आपने सुना होगा। तो यूपी की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना कब चलाई गई है? ई डिस्ट्रिक्ट से ही समझ आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट तो क्या करना है, ऑनलाइन या ई माध्यम में करना है। तो 2008 में ये परियोजना चलाई गई है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2010 और 11 में आपकी किसान रथ परियोजना लाई गई है। कि आपसे पीवाईक्यू में पूछा गया है, किसान रथ परियोजना कब आई है? 2010 और 11। रथ से आप 10, रथ 10, रथ 10, तो 10 और 11, तो आप 10 और 11 से रथ से बना सकते हैं किसान रथ योजना। तो आपने पांचों स्कीम देख ली है। भूमि की यूपी के क्षेत्र में, यूपी में कैसे 54 चकबंदी, 5 + 4 को जोड़ के 9, 91 के बाद रिफॉर्म हुए तो 92 में वही खाता योजना। किसान को मित्र बनाया गया, स्कूल गया जब बच्चा तो मित्र बनाया उसने, 2001 मैंने तो ऐसे बनाया। 2008 ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना और रथ से 10 बनाया, रथ 10, रथ 10 तो किसान रथ योजना। उसके बाद देखिए 2 स्कीम्स आपको बताई थी, आपको याद होगा, आपको पीछे ही से कराते आ रहे हैं। एक बताया था आपको नब्या योजना, एक करंट की चल रही है, इसलिए आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाया जा रहा है, ताकि कोई भी आप ये ना कह सकें कि इस क्लास से ये योजना आई है और ये योजना आपने नहीं कराई, आपने तो ये पीछे की क्लास में कराई थी। इसीलिए आपको कोई भी ऐसी योजना यूपी में हो या सेंटर में हो, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट योजना छोड़ी नहीं जाएगी। नब्या योजना आपको पता है कहाँ से स्टार्ट किया गया है? ये किया गया आपके यूपी के सोनभद्र से, और आपको बताया था, मेरे हिसाब से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको स्टार्टिंग में ही बताया। नब्या योजना थी किसके लिए? जो युवतियों मतलब छोटी बच्चियां होती हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, युवतियों के लिए क्या है, ये प्रशिक्षण देने के लिए आपकी नब्या योजना है। ये आपको इसका उद्देश्य भी बताया था, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, किसको? बालिकाओं को या बच्चियों को। उसके बाद बफर में सफर योजना थी, बफर में सफर योजना भी उत्तर प्रदेश की है। ये किसके लिए थी? आपको बताया था, जो कोर क्षेत्र के, टाइगर क्षेत्र के बाहर जो आपका बफर क्षेत्र होता है, तो इसमें सफर करने की, मतलब इसमें दिख नहीं रहा हो, अब देखिए, जो कोर क्षेत्र होता है, कोर क्षेत्र के बाहर जो आपका बफर क्षेत्र होता है, जिसमें आवास करने की नहीं योजना दी जाती, मतलब परमिशन दी जाती है, जिसमें लकड़ियां बीनना, छोटे छोटे कामों की क्या दी जाती है? परमिशन दी जाती है। तो बफर आपको पता है, एनवायरमेंट में भी आपने पढ़ा होगा। तो जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र होता है, उसके कोर के बाहर का जो क्षेत्र बफर क्षेत्र होता है, बफर में सफर क्षेत्र, बफर में सफर योजना, मतलब बफर क्षेत्र में सफर करना। तो ये किसके लिए? ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो आपकी यूपी की योजना है। और ये यूपी के जो टाइगर रिजर्व है, या यूपी के जो दुधवा नेशनल पार्क पीलीभीत में है, या आपका कतरनिया घाट है, या आपका जो भी सारे नेशनल पार्क से आपके क्या है, टाइगर रिजर्व हैं, तो उनमें क्या है, बफर में सफर, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बफर क्षेत्र में सफर कराएंगे। तो ये आपकी बफर में सफर योजना हो गई। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या होती है, सारी 1 घंटा लगभग हो गया है, 1 घंटा से ऊपर ही हो गया है। यहाँ से क्या है, आपकी सारी स्कीम्स खत्म होती हैं। 1952 से लेके 2025 तक की सारी स्कीम सेंटर की, यूपी में जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है यूपी की, इवन रिसेंट में जो करंट की स्कीम यूपी में पूछी जा सकती है, पीसीएस में पूछी जाएंगी, तो वो स्कीम्स। तो आपको क्या करना है, इसको लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए तो छोटा सा आप एक काम कर सकते हैं, लाइक कीजिए, फीडबैक में अपना कमेंट जरूर दिया कीजिए कि अच्छा मुझे क्लास ऐसी लगी है, कुछ आपको अपडेट करना हो, या कोई भी चीज आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, कुछ भी आप फीडबैक में जरूर दीजिए। तो दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम आपको ये करना है, एक बार तो ये क्लास आपको देखनी है पहले, फिर यदि आप पीडीएफ मिल जाएगी, यदि आपको अपने नोट्स बनाने हैं, अपनी हैंड राइटिंग में याद होती है तो अपने नोट्स बनाइए, अपडेट करिए, क्लास को एक बार देखिए, और एक बार देखने के बाद याद कीजिए, स्टोरी बनाइए जो आपको बताई गई है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक बार आपको एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करना है, नोट्स रखिए, रिवाइज करिए। 2 बार क्लास या 3 बार क्लास देखने के बाद आप एक बार तो देखिए पूरी देखेंगे 1 घंटे की, दूसरी बार देखेंगे 1.5 पे देखेंगे तो 40 मिनट लगेंगे, तीसरी बार आप देखेंगे 2x की स्पीड पे आधा घंटा लगेगा। उसके बाद आप देखिए सारी स्कीम्स आपको कंठस्थ हो जाएंगी, आप उंगलियों पे बता देंगे, जैसे मुझे अभी उंगलियों पे स्कीम्स याद हैं, सेम ऐसे ही आप उंगलियों पे स्कीम्स बता देंगे। और कोशिश की गई है सारी स्कीम्स को आपको कैसे ट्रिक्स के माध्यम से बेहतरीन बताने की। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और यदि अच्छी लगे तो क्या करना है, बस आपको लाइक करना है। धन्यवाद।